तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार की बात है, एक असुर था जिसका नाम था महिषासुर। वह बहुत ही शक्तिशाली था और उसने सभी देवताओं को युद्ध में हरा दिया था। महिषासुर को अपने बल पर बहुत अहंकार था। उसे लगता था कि अब इस दुनिया में कोई भी उसे हरा नहीं सकता। महिषासुर को पता था कि महादेव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो उसे हरा सकते हैं। पर वह इतना अहंकारी था कि उसने महादेव को चुनौती देने का निश्चय किया। महिषासुर कैलाश पर्वत पर गया और जोर से दहाड़ा, हे महादेव, मैं तुम्हारी शक्ति का परीक्षण करने आया हूँ। आओ और मेरे साथ युद्ध करो। महादेव उस समय ध्यान में लीन थे। महिषासुर की दहाड़ सुनकर नंदी को बहुत क्रोध आया। नंदी ने उसे समझाने का प्रयास किया, पर महिषासुर ने नंदी का उपहास किया और कहा, तुम्हारे स्वामी मुझसे डरते हैं, इसीलिए ध्यान में बैठे हैं। ये सुनकर महादेव ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने महिषासुर को देखा, पर उनके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, बस एक शांत मुस्कान थी। महादेव ने महिषासुर से कहा, तुम किस बात पर इतना गर्व करते हो? इस शरीर पर जो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, या इस शक्ति पर जो तुम्हारे अहंकार के सामने कुछ भी नहीं है? महिषासुर ने महादेव की बात का उपहास किया और कहा, ये सब दर्शन की बातें हैं। आओ युद्ध करो और मुझे हराओ। महादेव ने महिषासुर से कहा, मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा, पर तुम्हें एक वस्तु दूंगा। यदि तुम उसे धारण कर सकते हो तो तुम विजयी होगे। महादेव ने अपने तीसरे नेत्र से एक अदृश्य अहंकार का भार निकाला और महिषासुर से कहा, ये तुम्हारी असली शक्ति है, इसे धारण करो। महिषासुर ने देखा कि कोई भी वस्तु नहीं है, पर जैसे ही उसने उसे महसूस किया, उसे अपने शरीर पर एक बहुत भारी बोझ का एहसास हुआ। वह बोझ धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि वह महिषासुर के लिए असहनीय हो गया। महिषासुर अपनी सारी शक्ति से उस बोझ को उतारने का प्रयास करने लगा, पर वह उसे हिला भी नहीं सका। कुछ ही देर में महिषासुर उस अदृश्य बोझ के नीचे दब गया और उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई। वह धरती पर गिर पड़ा। महादेव ने शांत स्वर में कहा, महिषासुर, ये बोझ कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अहंकार था। तुम सोचते थे कि तुम्हारा अहंकार तुम्हारी शक्ति है, पर वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। महिषासुर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महादेव से क्षमा मांगी। महादेव ने मुस्कुराकर अपने हाथ से उस बोझ को छुआ और वह तुरंत हल्का हो गया। महिषासुर ने महादेव से क्षमा प्राप्त कर ली थी, पर उसके मन में एक और प्रश्न था। उसने महादेव से पूछा, हे प्रभु, आपने मेरे अहंकार को तोड़ा, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं अपने भीतर के अहंकार को पूरी तरह से कैसे खत्म करूँ? महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, महिषासुर, अहंकार को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि तुम अपनी शक्ति का उपयोग अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए करो। महादेव ने महिषासुर को एक और परीक्षा दी। उन्होंने उसे एक ऐसे गांव में भेजा जहां एक बहुत ही शक्तिशाली नदी बहती थी। उस नदी का पानी इतना तेज था कि वह गांव को हर साल बहा ले जाती थी। महादेव ने महिषासुर से कहा, तुम्हें अपनी शक्ति का उपयोग इस नदी को नियंत्रित करने के लिए करना है। तुम्हें इसे इस तरह से मोड़ना है कि यह गांव को नुकसान न पहुंचाए। महिषासुर को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि वह तो युद्ध और विनाश का देवता है, वह किसी को कैसे बचा सकता है? पर उसने महादेव की आज्ञा मानी और गांव में चला गया। महिषासुर ने अपनी सारी शक्ति से नदी को मोड़ने का प्रयास किया। उसने पत्थरों को हटाया, मिट्टी के टीले बनाए और अपनी सारी शक्ति से नदी को नियंत्रित करने की कोशिश की। ये काम उसके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि इसमें बल से ज्यादा धैर्य और बुद्धि की जरूरत थी। कुछ ही दिनों में महिषासुर ने अपनी शक्ति का उपयोग करके नदी को एक नए रास्ते पर मोड़ दिया, जिससे वह गांव को नुकसान न पहुंचाए। गांव के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने महिषासुर को धन्यवाद दिया। महिषासुर को ये देखकर बहुत खुशी हुई। उसे एहसास हुआ कि जो खुशी उसने दूसरों को हराकर कभी नहीं पाए, वह दूसरों को बचा पा रहा था। उसका अहंकार अब पूरी तरह से खत्म हो गया था। महादेव ने महिषासुर को देखा और कहा, महिषासुर, तुमने ये साबित कर दिया कि सच्ची शक्ति विनाश में नहीं बल्कि सृजन और कल्याण में है। तुमने अपने बल का उपयोग दूसरों को खत्म करने के लिए नहीं बल्कि दूसरों को बचाने के लिए किया है। महिषासुर ने अब अपनी सारी शक्ति का उपयोग दूसरों की मदद करने में लगा दिया था।
वह जहाँ भी जाता लोगों की सेवा करता और उनके दुखों को दूर करता था। उसका हृदय अब अहंकार से नहीं बल्कि करुणा से भरा था। एक दिन महिषासुर एक घने जंगल से गुजर रहा था। वहाँ उसने देखा कि एक बूढ़ा ऋषि बहुत ही कमजोर और भूखा था। ऋषि कई दिनों से भूखे थे और चल भी नहीं पा रहे थे। महिषासुर ने ऋषि को देखा और सोचा कि वह अपनी शक्ति का उपयोग करके उनके लिए भोजन ला सकता है, पर उसे महादेव के शब्द याद आए कि सच्ची शक्ति सेवा में है। उसने अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के बजाय विनम्रता से ऋषि की मदद की। महिषासुर ने ऋषि को अपनी पीठ पर बैठाया और उन्हें एक गांव तक ले गया जहां उन्हें खाना और पानी मिल सके। उसने बिना किसी थकान या शिकायत के ऋषि की सेवा की। जब वे गांव पहुंचे तो ऋषि ने महिषासुर से पूछा, तुम कौन हो? तुम तो एक राक्षस की तरह दिखते हो, पर तुम्हारा हृदय बहुत ही पवित्र है। महिषासुर ने अपनी सारी कहानी ऋषि को सुनाई। उसने बताया कि कैसे महादेव ने उसका अहंकार तोड़ा और उसे सेवा का मार्ग दिखाया। ये सुनकर ऋषि मुस्कुराए और अपने असली रूप में आ गए। वे कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव ही थे। महादेव ने महिषासुर से कहा, महिषासुर, तुमने मेरी अंतिम परीक्षा भी पास कर ली है। तुमने ये साबित कर दिया कि अहंकार का अंत तभी होता है जब तुम अपनी शक्ति का उपयोग खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों की सेवा के लिए करते हो। महादेव ने महिषासुर को आशीर्वाद दिया और कहा कि अब से तुम सेवासुर के नाम से जाने जाओगे, जिसका अर्थ है सेवा करने वाला असुर। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अहंकार का नाश केवल बल से नहीं बल्कि विनम्रता, करुणा और सेवा से होता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।